जी हां दोस्तों, भारत की सीमाओं की सुरक्षा, अवैध प्रवासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर एक बार फिर देश भर में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से सीमावर्ती राज्यों, विशेष रूप से पूर्वी भारत के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, अवैध प्रवेश को रोकने और सीमा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े कई मुद्दे चर्चा में रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसे दावे और खबरें भी सामने आई हैं जिन्होंने आम नागरिकों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों और सुरक्षा विशेषज्ञों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सवाल यह है कि क्या भारत वास्तव में अपनी सीमाओं को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है? क्या सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक तंत्र के बीच बढ़ता समन्वय भविष्य में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगा पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय दायित्वों के बीच संतुलन बनाना संभव होगा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनकी सीमाएं कई देशों से लगती हैं और जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां बेहद विविध हैं। कहीं ऊंचे पर्वत हैं, कहीं घने जंगल, कहीं नदी क्षेत्र और कहीं खुले मैदानी इलाके। ऐसी परिस्थितियों में सीमा की निगरानी और सुरक्षा किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं होती। वर्षों से भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अनेक स्तरों पर काम किया है। सीमा सुरक्षा बल, विभिन्न खुफिया एजेंसियां, राज्य पुलिस, स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहे हैं। लेकिन बदलते समय के साथ चुनौतियां भी बदलती रही हैं। आधुनिक तकनीक, डिजिटल संचार और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों के बढ़ते प्रभाव ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सीमा पर तैनाती बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि खुफिया सूचनाओं का बेहतर उपयोग, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय और तकनीकी निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में ड्रोन, सेंसर आधारित निगरानी प्रणालियों और आधुनिक संचार तकनीकों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी देश की सीमा सुरक्षा केवल बाहरी खतरे से जुड़ा विषय नहीं होती, बल्कि इसका सीधा संबंध आर्थिक स्थिरता, सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय संप्रभुता से भी होता है। यही कारण है कि जब भी सीमा प्रबंधन को लेकर कोई बड़ा निर्णय या नीति सामने आती है, तो वह स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाती है। पूर्वी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का महत्व इस संदर्भ में और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध प्रवेश, तस्करी और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग जैसी समस्याओं को लेकर चिंता जताई जाती रही है। हालांकि इन विषयों पर विभिन्न पक्षों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति दिखाई देती है कि किसी भी देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों होती है। दूसरी ओर मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि किसी भी कार्रवाई को कानूनी प्रक्रियाओं और मानवीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां सुरक्षा और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता सामने आती है। इसी संतुलन को लेकर दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में समय समय पर बहस होती रही है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों ने भी अवैध प्रवासन और सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया है और अपने अपने तरीके से नीतियां बनाई हैं। भारत भी इसी व्यापक वैश्विक परिदृश्य का हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नीति की सफलता केवल उसके कठोर होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसका क्रियान्वयन कितना प्रभावी, पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत है। इसी कारण सरकारें अक्सर प्रशासनिक सुधारों, तकनीकी उन्नयन और संस्थागत समन्वय पर जोर देती हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर जागरूकता और नागरिक सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आधुनिक उपकरणों का उपयोग। कई बार छोटी छोटी सूचनाएं भी बड़ी सुरक्षा चुनौतियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
इसी कारण विभिन्न एजेंसियां स्थानीय समुदायों के साथ संवाद बढ़ाने और भरोसे का माहौल बनाने की दिशा में भी काम करती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण पहलू रणनीतिक गलियारों और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा का है। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका महत्व केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इन क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क, रेल, संचार और रक्षा अवसंरचना को लगातार मजबूत किया जाता रहा है। सरकार का तर्क है कि बेहतर कनेक्टिविटी न केवल विकास को गति देती है, बल्कि आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता भी बढ़ाती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक समय में अवसंरचना और सुरक्षा एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। जहां मजबूत सड़कें और रेल नेटवर्क आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, वहीं वे सुरक्षा बलों की तैनाती और आपूर्ति व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाते हैं। इसी कारण कई रणनीतिक परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर डालें तो दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक वातावरण लगातार बदल रहा है। क्षेत्रीय राजनीति, आर्थिक हित, वैश्विक शक्तियों की भूमिका और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां समय समय पर नए समीकरण पैदा करती रहती हैं। ऐसे में भारत की सुरक्षा नीति केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यापक कूटनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा बन जाती है। विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी देश की सुरक्षा रणनीति को उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों, व्यापारिक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखकर तैयार करना पड़ता है। यही कारण है कि सुरक्षा और कूटनीति अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। जहां एक ओर सुरक्षा एजेंसियां सीमाओं की निगरानी करती हैं, वहीं दूसरी ओर राजनयिक स्तर पर संवाद और सहयोग के प्रयास भी जारी रहते हैं। भारत ने अतीत में भी कई अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि वह अपनी सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय शांति और सहयोग को भी महत्व देता रहेगा। इसी संतुलन को बनाए रखना किसी भी लोकतांत्रिक और जिम्मेदार राष्ट्र के लिए आवश्यक माना जाता है। आने वाले वर्षों में तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और निगरानी प्रणालियों की भूमिका और बढ़ने की संभावना है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की सीमा सुरक्षा केवल मानव संसाधन पर आधारित नहीं होगी, बल्कि अत्याधुनिक तकनीकी प्रणालियों के साथ एकीकृत मॉडल पर आधारित होगी। इससे न केवल निगरानी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग भी संभव होगा। अंततः यह समझना आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार की घटना नहीं। बदलती परिस्थितियों के अनुसार नीतियों, रणनीतियों और व्यवस्थाओं में सुधार करना किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। भारत भी इसी दिशा में अपने संसाधनों, संस्थाओं और क्षमताओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में ये प्रयास किस हद तक सफल होते हैं, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और कानून के शासन से जुड़े मुद्दे देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेंगे। यही कारण है कि इस विषय पर होने वाली हर चर्चा, हर नीति और हर निर्णय को देश भर में गंभीरता से देखा जाता है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आधुनिक तकनीक, बेहतर समन्वय और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी समाधान बन सकती है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।